नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे जुलाई महीने की क्रोनोलॉजी के करंट अफेयर्स में अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सवालों के एमसीक्यू टाइप के विवरण। पहला सवाल है कि 27 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक बेड़े में शामिल किए गए नई पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है ICGS अक्षय का निर्माण किस शिपयार्ड में किया गया। मैं आपको मतलब स्थायी रूप से समाधान करता हूँ आपकी इस समस्या का कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सी मिसाइल कहाँ कहाँ बनेगी। एक बार आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ मैं, फिर आपके भविष्य के अगले 5 साल के लिए कोई भी ऐसा सवाल आए आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हल्का सा रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग करो और उसके बाद सवाल को टिक करो। जो भी डिफेंस इक्विपमेंट स्वदेशी रूप से अभी भारत में बन रहे हैं, भारत सरकार डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। उसमें जो प्रमुख PSUs शामिल हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में है मुंबई वाला मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो चूंकि वो टेक्नोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड है इसलिए सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वहाँ बनती है। जिसमें कौन सी सबसे शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्या होता है आपको पता है कि एक टारगेट पे किया, वहाँ गाइड किया, मिसाइल वहाँ सीधी जाएगी और पे अटैक करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी। स्टील्थ का मतलब होता है कि छुप जाना, यानी कि कोई उसे रडार पकड़ने के लिए सिस्टम लगाया गया है तो भी वह अपने आप को छुपा लेगा। फ्रिगेट का मतलब अटैक करके उसको भूल जाओ। और ये जो अत्याधुनिक लड़ाकू पनडुब्बी सबमरीन आ रही हैं वो वाली भी यहीं बनती है, यानी कि जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती हैं वो है मुंबई की मंझगांव में। अभी उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बने हैं, प्रोजेक्ट 15 भी चलाया गया था, वो बहुत पुराना हो गया है। INS विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रॉयर था उनको इन्होंने ही बनाया था। कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो अत्याधुनिक है वो इन्होंने बनाया था। उसके बाद उससे थोड़ी कम क्षमता का जो शिपयार्ड है वो है कोलकाता का, घर से। इसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स। वहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, एक तो यहाँ सबसे बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर जो जहाज़ बनते हैं युद्धपोत, यहाँ मध्यम आकार का हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टील्थ फ्रिगेट यहाँ भी बनती हैं। यहाँ बनती है अत्याधुनिक लड़ाकू पनडुब्बियाँ, यहाँ बनती है एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट। क्या चीज़ होती है एंटी सबमरीन का मतलब ऐसा होता है कि वो यदि कोई सबमरीन आ रही है तो भी वह अपना आप को उससे बचा लेगी। और सेलो वाटर का मतलब है कि ऊपर के पानी में वो अटकेलियाँ कर सकती हैं। तो उसी का थोड़ा सा छोटा रूप। और एक नई चीज़ है बड़े सर्वे वेसल का मतलब एक तरीके से गाड़ी है, सर्वे का मतलब है कि निरीक्षण करना। और बड़े टाइप के जो वायुसेना को नौसेना को जो यूज़ होते हैं। अभी जो ये न्यूज़ में है 17 है फ्रिगेट में INS दूनागिरी और संध्या क्लास के सर्वे जहाज ये अभी बना रहे हैं। तो ये तो हो गए 2 बड़े PSU जो बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं 3 छोटे में। तीसरे नंबर पे ये जो केरला के तट पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वो क्या बनाता है, वो अब ये ऊपर के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई। अब ये पूरा ही मामला जहाज़ का है। कौन से जहाज़, 3 जहाज़ हैं। या तो ये विमानवाहक पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे जो एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं, या बड़े कमर्शियल कार्गो जहाज़ बनाएंगे। तो पूरा ही जहाज़ का जो मामला है वो कोची वाले पे आ गया। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग से। पहला स्वदेशी विमान INS विक्रांत इन्होंने बनाया था। फिर जो आंध्र प्रदेश के आसपास विशाखापट्टनम वाला इलाका है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का, उसमें फिर और छोटे जो सहायक जहाज़ बनाते हैं, फ्लीट सपोर्ट शिप या परमाणु पनडुब्बियाँ इसमें विशिष्ट रूप से बनाई जाती हैं। और जो सबसे कम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और संसाधन हैं वो हैं गोवा वाले के पास, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। जिसके बाद फास्ट पेट्रोल वसल का मतलब है कि बहुत तेज़ी से निगरानी करने के लिए गाड़ियाँ बनाई जाती है। गाड़ियाँ का मतलब सिंपल गाड़ी नहीं, जो समुद्र पे चलने वाले बड़े वेसल्स होते हैं वो। मिसाइल वेसल आ गया, इसमें सारे वेसल इसी में बनाए जाते हैं, या सुरंग खोजी जहाज भी इसी में बनाए जाते हैं। तो अब इस समझ के साथ यदि आप इस सवाल को टिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा कि भारतीय तटरक्षक बड़े मतलब वसल कौन बनाता है। तो वसल का पूरा ही काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को है। आपको पता है कि ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है तो ये हो नहीं सकता। ये गार्डन वाला उससे कम है और कोचिंग वाला तो है ही जहाज़ के लिए। तो अब आपको इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आया, टिक किया।
फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय का मतलब है कि जो 6 नहीं होता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को दिया, एक चीज़। दूसरी, पोत का डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्माण से निर्मित है। जितने भी जानकारी आएगी, जो परीक्षा में सवाल आएगा, मैक्सिमम स्वदेशी निर्मित ही है। अक्षय का मतलब विनाश करना नहीं है। जब आपको पता है कि ये पेट्रोल वसल है, इसका मतलब यह है कि निगरानी रखना, समुद्री तटों की प्रतिबद्धता करना। भूमिका क्या है, कानून प्रवर्तन, तटीय सुरक्षा, ये आप अंदाज़ लगा लोगे। एक बार आपको आइडिया लग गया कि पोत क्या है, उसका काम क्या है, तो फिर उसके बाद ज़्यादा उसमें तकलीफ नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि कोई भी उसमें बेसिक एक बार आइडिया होने के बाद आसान है। कि जून 2026 में कोलकाता वाले रीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 3 स्वदेशी जहाज। अब इन्होंने हिंट दे दिया कोलकाता वाला, तो कोलकाता वाला है ही गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता वाला। तो ये सवाल इजी बनाया है, लेकिन थोड़ा सा टफ सवाल ये है कि जो INS, जो ये 3 जहाज़ों का नाम ले रहा है, वो ये यहाँ ले रहा है, INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS आगरे। इन तीनों के बारे में कौन कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है कि दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। मैंने आपको बताया कि स्टील्थ फ्रिगेट मुंबई वाले और कोलकाता वाले दोनों में बनता है। संशोधक है वो सर्वे वसेल है, लार्ज श्रृंखले का ऐसा चौथा है, 3 ऐसे पहले बन चुके हैं, ये चौथा है क्या? जो आगरे है वो अनारगल श्रेणी, अर्नाला श्रेणी का मतलब है कि इस श्रेणी का पहला वेसल अर्नाला बना था। ASW, ये मैंने बताया कि आपको एंटी सबमरीन सेलो वाटर पोत होता है, तो एंटी सबमरीन सेलो वाटर बनता ही कोलकाता में है। और ये इसमें तीनों बातें सही हैं। इसमें जो मैंने आपको बताई वही बातें याद रखनी है, बहुत कम बातें नहीं आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो यह है कि जो कोलकाता वाला बंदरगाह है, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। वहाँ से इन्होंने INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS आगरे, आपका तीनों के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कि दूनागिरी है, देखिए एक चीज़ है कि जो ये INS के नाम रखे जाते हैं वो पर्वत के नाम पे रखे जाते हैं। तो जो 2 प्रमुख INS बनाने वाली जो सेंटर्स हैं वो हैं मुंबई वाली और, हाँ, तो मुंबई और ये कोलकाता वाली के आसपास ही बनते हैं। तो जो भी हिमालयन पर्वत श्रृंखला हैं या नॉर्दर्न साइड के हैं वो कोलकाता वाली में आ जाएगी, जो साउदर्न है वो मुंबई वाली में आ जाएगी। आप बिल्कुल भी आंखें मीच के ये कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है। जो दूनागिरी है वो वाली उत्तराखंड की पहाड़ियाँ जहाँ पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण की मूर्छिता दूर करने के लिए, तो उस हिसाब से इनका नाम INS दूनागिरी रखा गया है। तो उस हिसाब से आप कनेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये भारतीय नौसेना को दी जाएगी। वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के डिज़ाइन के सहयोग से गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर कोलकाता वाले ने बनाया। मैंने आपको बताया 75% कंटेंट स्वदेशी हैं, 200 से ज़्यादा MSME इसमें भागीदारी ली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जो INS दूनागिरी हैं वो प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वां स्टील्थ फ्रिगेट मैंने आपको बता दिया। नीलगिरी श्रेणी का पोत है। नीलगिरी श्रेणी का मतलब है कि इस श्रेणी 17A में सबसे पहला पोत नीलगिरी बना था, जिसको भी बनाया गया था। आपको पता है कि नीलगिरी साउथ में है, तो वो आ जाएगा मुंबई के अंदर। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेक्निकल चीज़ें। आप डिफेंस सेक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको बस इतना सा याद कर रखना है कि इस पोत पे ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया जा सकता है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत वायु सतह पनडुब्बी विरोधी अभियान में गहरे समुद्र में ये कर सकती हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप अंदाज़ा लगा लोगे। फिर देखते हैं INS संशोधक के बारे में कि ये सर्वे वसेल है लार्ज, और इस श्रृंखला का चौथा यानी कि 3 पहले बन चुके हैं। इसका क्या काम है, तो तटीय और गहरे समुद्र का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कर सकता है, समुद्र का मानचित्रण कर सकते हैं, महासागरीय भूभौतिकी का आंकड़ा ले सकते हैं, ज़मीन में जा सके। ये उपकरण कौन से? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल हैं। ये नई टेक्नोलॉजी हैं जो कि आसानी से हैं। जो भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्नत हो और सोफिस्टिकेटेड हो, यदि वो कोई भी उपकरण से कनेक्टेड होते हुए ऑप्शन पूछता है तो आपको उसमें हाँ कहना है। 21 जून का विश्व हाइड्रोलॉजिकल दिवस के अवसर पर इसे कमीशन किया गया। तो फिर कहते हैं कि INS आगरे क्या? अर्नाल श्रेणी का चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर है। मैंने कहा कि एंटी सबमरीन केवल कोलकाता वाले में ही बनता है। अर्नाल श्रेणी का मतलब है कि पहले अर्नाल बढ़ता है, चौथा का मतलब ये चौथा है, 3 पहले बन चुके हैं। वाटर सरक्राफ्ट मैंने आपको बता ही दिया, 8 श्रृंखला में इसमें आए गए हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं।
फिर एक स्वदेशी रूप से निर्मित चीज़ है कि 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए स्वदेशी एयर कुशन वाहन। एयर कुशन का मान का मतलब है कि एयर का एक कुशन मतलब तकिया बनाया गया है वाहन। जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ी चलती हैं उसमें सड़क पे टायर टिकते हैं, इसमें टायर नहीं टिकते। पानी में चलती हैं तो उसके नीचे कुशन आ जाता है जिसकी वजह से घर्षण कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एयर कुशन वाहन बनते ही गोवा वाली में है, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इसका निर्माण चोगुल कंपनी एंड लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर से लगातार न्यूज़ में थी। ये ब्रिटेन की गिफ्रॉन होवर्क डिज़ाइन किया है। इसको डिज़ाइन करने के लिए भारत के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ब्रिटेन का सहारा लिया है। और 50% कंटेंट स्वदेशी है। 50% से अधिक ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। जब भी जनरल टर्म दी जाती हैं वो करेक्ट ही होती है, तो उस हिसाब से इसके सभी स्टेटमेंट सही है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एयर कुशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और चोगुल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा द्वारा निर्मित से स्वदेशी होवरक्राफ्ट है, उसमें से एक है ब्रिटेन की ग्रिफॉन होवर डिज़ाइन कंपनी के 50% से अधिक हैं। जो कि आपको बता दिया मैंने कि ये एक तरीके की गाड़ी है, तो इसमें क्या काम किया जा सकता है, गश्त लगा सकते हैं, समुद्र की टोई कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, एक तरीके की नौकायान है। फिर ये भी आप अंदाज़ लगा लो कि बहुत आसान है, क्योंकि और ये भारतीय ट्रैक्टर के बल के लिए 6 एकल वाहन की खरीद का अनुबंध रक्षा मंत्रालय और चोगल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये चोगुले वाली कंपनी का नाम याद रखना आप। अगला सवाल है कि ये जो मिसाइलों के मामले में पूरे विश्व में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए होड़ चल रही है, उसमें 15 जून को DRDO द्वारा ओडिशा के डॉक्टर कलाम द्वीप से किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान का परीक्षण किया। क्रूज मिसाइल ऐसा होते हैं, दो चीज़ की मिसाइल होती है, या तो होती है क्रूज या होती है बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल ऐसा होती है कि यदि ये यहाँ से छोड़ी जाएगी तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इसको टारगेट कर सकती है पॉइंट को। यदि क्रूज मिसाइल आपको छोड़नी बैलिस्टिक छोड़नी है तो वो ऐसा होती है, जैसे मान लो कि ये टारगेट है तो ये पहले अंतरिक्ष के बाहर जाएगी, फिर यहाँ से गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के दम पे, तो उसकी एक्यूरेसी कम रहती है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि क्रूज मिसाइल कौन से टेस्ट किए, तो आपको बताया कि प्रहार और ब्रह्मोस तो है ही बैलिस्टिक, तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। अब ये कि निर्भय हो सकती है, फिर ये इन्होंने ऑप्शन ही पेपर सेटर ने थोड़ा इजी दिया, लॉन्ग रेंज, इसमें नाम ही क्रूज मिसाइल रखा है, तो यही उत्तर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहली तो बात यह कि DRDO ने बनाई है। भारत में मिसाइल सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट DRDO ही बना रहा, तो आपको उसमें ज़्यादा हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग भी ईस्टर्न रेंज से ही होती हैं ज़्यादातर, वो आपको पता है बेसिक की पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और उस समुद्र में जाके गिर जाती है और वहीं टेस्टिंग होती है। उड़ीसा का केंद्र केंद्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में वहाँ पर की गई है। इसका नाम है स्वदेशी, ये LRLACM स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ पर ये मिसाइलों की टेस्ट होती है हमारी, वहाँ से इसका टेस्टिंग किया गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको आइडिया भी लगा लो कि यहीं से होंगे। मिसाइल की उपप्रणालियों DRDO की प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग साझेदारों द्वारा विकसित की गई है ये, और इसकी नोडल प्रयोगशाला है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। इसका नाम थोड़ा आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 ऐसे एरोनॉटिकल उपकरण बनाने वाली संस्था है जिसमें से ये बेंगलुरु वाली है। इसका पहला सफल उड़ान 2024 में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस दो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि DRDO ने बनाई है और APJ अब्दुल कलाम वाले द्वीप से क्रूज मिसाइल है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से टेस्ट किया गया, और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु वाली संस्था ने इसकी नोडल प्रयोगशाला है। DRDO ने एक और मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस परीक्षण में किन मिसाइलों का परीक्षण किया। अब ऊपर क्रूज मिसाइल था, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल किया, तो जो लंबा नाम होता है वही ऑप्शन में उत्तर होता है मैक्सिमम टाइम। तो इसमें आपको क्या रखना है कि पहली चीज़ तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता, एंटी शिप का मतलब है कि वो शिप को चकमा दे सकती है। तीनों मिसाइलों का नाम AD-1 AD-2 और नज्म MR मिसाइल है। और अब इन्होंने कहा कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल है। इंटर कॉन्टिनेंट को मतलब है कि मिसाइल की क्षमता इतनी लंबी है कि वे कॉन्टिनेंट को पार कर सकती है, लगभग 5000 किलोमीटर से लेके 15000 किलोमीटर तक। और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें भारत
पहले अमेरिका, रसिया, चाइना और इजराइल के पास 4 ही देशों के पास ऐसी क्षमता थी। अब भारत ऐसा 5वां देश बन गया है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पूरे महाद्वीप को पार करके किसी देश पे अटैक करना हो तो वो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जो ये तीनों हैं इसके बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि ये दोनों मिसाइल भारत के MDM कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण का हिस्सा है। जो AD-1 है वो वायुमंडल के बाहर नहीं जाती, अंदर ही रहकर कम दूरी के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये बाहर के भी जाके कर सकता है। और ये 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक हैं, 99.9% से अधिक हवा में ही नष्ट कर देता है। ठीक है, अभी इसी के बारे में एक और सवाल पूछा कि नौसेना द्वारा विकसित मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल की मारक क्षमता कितनी और किस है। ये 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी और MiG-29 में इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। क्या बात हो गई? बात होगी नौसेना द्वारा विकसित किया जा रहा है एक मध्यम दूरी का एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल का मतलब ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि ये जो शिप है उसको चकमा दे सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज है, आपको याद रखना चाहिए। और मिसाइल मध्यम मार्ग NS और GPS तकनीक पर समुद्री सतह के बिल्कुल कम उड़ान पर एंटी रडार ले सकता है और MiG-29 पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर एक और समाचार है कि DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल का सुखोई MKI विमान से सफल उड़ान परीक्षण किया। मतलब ये उस पर सुखोई पे मिसाइल लगाई और उसको लॉन्च किया, हवा में उड़ा और लॉन्च किया। वो उस तरीके की कौन सी इसमें मिसाइल सिस्टम फिट किया गया था, तो रुद्रम 2 नाम की मिसाइल है। ये शिवजी का रुद्र रूप है, उस तरीके से नाम रखा गया है। DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों ने बनाया है मिसाइल सिस्टम रुद्रम 2। इसमें क्या चीज़ है, तो सुखोई MKI में किया जाता है और लॉन्चिंग का हमारा टेस्टिंग का वही सेंटर है, एकीकृत परीक्षण है चांदीपुर वाला ही, कोई चिंता नहीं है। और इसका विकास है वो DRDO की हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा किया गया था। ये बहुत सारी कंपनियां उसमें स्वदेशी है। अगला सवाल है कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जैक्ट टारगेट करती हैं। पूरी तरह से देश में निर्मित पहला स्वदेशी वारहेड का निर्माण किस कंपनी ने किया। वारहेड का मतलब जैसे ये मिसाइल है तो इसका जो टिप वाला हिस्सा है जहाँ पे हथियार रहते हैं वो वारहेड यानी कि ऊपर वाला हिस्सा किसने बनाया था। यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी नागपुर ने बनाया था। ये आपको याद रखना चाहिए। भारत की अपनी पहली घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो वारहेड का निर्माण। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन इसमें काम की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।